नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो क्या करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका कोई विरोधी है राजनीति में और आप चाहते हैं कि उसकी राजनीति समाप्त हो, तो आपको क्या करना होगा। 3-4 काम बताता हूं। सबसे पहला काम तो उसकी राजनीति समाप्त करने की बजाय अपने आप को राजनीति में स्थापित करने पर फोकस करिए। जी हां साथियों, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वही चीज बड़ी हो जाती है, समस्या हो या समाधान। जब हम ये कहते हैं कि हमें सामने वाले की राजनीति समाप्त करनी है, तो हमारा सारा फोकस, सारा समय, सारे संसाधन केवल ये देखने पर लग जाते हैं वो क्या क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कहां जा रहा है, उसके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, और बस हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे संसाधनों का, हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस तो सामने वाले की राजनीति को समाप्त करने पर हुआ। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप उसकी राजनीति समाप्त करना चाहते हैं अपने विरोधी की, और उसकी राजनीति समाप्त हो भी गई, तो भी आपको क्या हासिल होगा? तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? बजाय कि आप उसकी राजनीति समाप्त करने के लिए काम करें, अपने आप को राजनीति में स्थापित करिए। और जब जब आपका सारा फोकस इस बात पर होगा कि आप अपने आप को स्थापित करें, तो आहिस्ता आहिस्ता सामने वाले का कद छोटा होता चला जाएगा और आप बड़े बनते चले जाएंगे। क्योंकि जो विरोध की राजनीति है ना, शुरू में लोगों को बड़ा मजा आता है, लोग सुनना चाहते हैं, आप किसी का विरोध करें, किसी के विरोध में कुछ बोलें, लेकिन आहिस्ता 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 लोग उससे बोर होने लगते हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि आपके पास उससे बेहतर विकल्प क्या है। बहुत सारे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, उन नेताओं का बहुत विरोध हो रहा है, होता था, लेकिन क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था, तो लोगों ने फिर भी विरोध के बावजूद भी उसे वोट किया, उसे चुना। तो यदि आप किसी का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करते समय यह ध्यान रखिए कि कुछ समय बाद लोग बोर हो जाएंगे और लोग फिर आपसे कुछ मांगेंगे, कुछ अपेक्षाएं करेंगे आपसे कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन यदि आपका फोकस सिर्फ सामने वाले की राजनीति समाप्त करने पर हुआ, यदि आपका फोकस सिर्फ इस बात पर हुआ कि सामने वाला तबाह हो जाए, उस चक्कर में हो सकता है आप अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लें। हो सकता है आप कहीं ना पहुंच पाए, हो सकता है 1, 2, 4, 5, 10 साल देखने के बाद जब आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखें, तो आप जहां थे वहीं रह गए या आप और पीछे चले गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सामने वाले की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी ज्यादा फेमस ना हो, ज्यादा आगे ना बढ़े, तो भी अनजाने में हमें उसकी प्रशंसा या उसकी फेवर में कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके विरोधी में कोई अच्छा ही ना हो, कोई ना कोई बात तो आपको बोलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमेशा आप विरोध करते रहेंगे तो आपको विरोध के समय क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये बात सही है कि उसमें ये गुण है, लेकिन ये कमियां हैं, हम इस कमियों के कारण विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध इसके कारण है, हमारा विरोध इस व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध इस काम से है। तो ऐसा ऐसा होगा क्या? आपको उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ जाएगी। और यदि प्रशंसा नहीं भी करेंगे तो भी कम से कम नाम तो लेना पड़ेगा। और नाम लेंगे तो क्या होगा? नाम लेंगे तो उसका कद बड़ा ही होगा। मान लीजिए आपके जान पहचान में 10,000 लोग हैं, अब 10,000 लोगों के बीच में उसका नाम ले रहे हैं। उस 10,000 में से हो सकता है 1,000 लोग अभी तक उसको जानते थे, लेकिन अभी आपने 9,000 लोगों को और उसका नाम बता दिया। अब वो 9,000 लोग और उसको सर्च करना शुरू करेंगे, हो सकता है उससे कनेक्ट हो जाएं, हो सकता है उसकी कुछ अच्छी बातों से इंप्रेस हो जाएं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्थापित है राजनीति में, उसी की तो राजनीति समाप्त करना चाहेंगे। आपसे बड़ा है ना कद में, ये तो साबित हो गया कि यदि आप किसी की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, तो ये तो श्योर है वो आपसे बड़ा ही होगा, आपसे ज्यादा काबिल ही होगा, आपसे ज्यादा प्रसिद्ध ही होगा, उसके पास आपसे ज्यादा कुछ ना कुछ होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ज्यादा टैलेंट होगा उसके पास। और यदि वो टैलेंटेड है और वो आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहा हो, तो उसे अभी कम लोग जानते हैं, अब और लोग जान ले तो। और राजनीति का तो जो नियम है, राजनीति समाप्त करने के लिए नियम होता है, यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो सबसे पहले उसकी चर्चा समाप्त करिए। और अफसोस की बात, ज्यादातर लोग राजनीति जिसकी समाप्त करना चाहते हैं उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं। कई लोग डायरेक्टली करते हैं, कई लोग इनडायरेक्टली करते हैं, कई लोग मूर्ख समझते हैं दूसरों को, उन्हें लगता है दुनिया मूर्ख है, दुनिया बेवकूफ है, और बार बार इस तरह की बातें रखते हैं। ये व्यक्ति झूठ बोल करके सत्ता में पहुंच गया है, ये व्यक्ति सांसद विधायक बना मूर्ख बना करके, ये व्यक्ति आपके रिसोर्सेज का, संसाधनों का मिसयूज करके सत्ता में पहुंचा है। सामने वालों को क्या लगता है? जिसका रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हुआ, जिसके संसाधनों का कोई दुरुपयोग नहीं किया, जिसकी उसने मदद की है, उसको तो पता चली जाता है मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। दूसरा,
उनके समर्थन में अगर कम लोग होते हैं, क्योंकि कम लोग ही ऐसे रहे होंगे जो लोग उसका विरोध ज्यादा खुल करके कर रहे होंगे, तबकि जबकि उसने लोगों की मदद की होगी, जबकि वो सत्ता में पहुंचा होगा तो उसने बहुत सारे लोगों का साथ भी दिया होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ अपने निजी हित के कारण, कुछ को पर्सनल लाभ चाहिए होगा कि ये व्यक्ति सांसद विधायक मंत्री बन जाएगा, हमारे लिए कुछ करेगा, बन गया, नहीं किया तो विरोध करना तो लाजमी है, विरोध तो करेंगे ही। लेकिन लोग समझ जाते हैं। आप जनता को, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, आप जनता को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं, परंतु सभी लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यदि वो व्यक्ति सत्ता में है, स्थापित है, अपना उसकी फैन फॉलोइंग है, उसका नाम है, शोहरत है, इज्जत है, तो कुछ तो होगा ही। क्यों? क्योंकि नाम जिनका चर्चा हो रही होती है उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात भी होती है। जिनका नाम होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं। और कभी इस विषय पे भी बात करूंगा कि यदि आपको लगता है वो व्यक्ति, वो नेता मूर्ख भी बना रहा है, तो उसके लिए भी आपसे ज्यादा काबिलियत चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे सब काम। यानी उसके अंदर टैलेंट ज्यादा है आपसे। अगर मूर्ख भी बना रहा है तो, अगर वो मूर्ख बना करके सांसद विधायक बन गया, मंत्री बन गया, सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया, आप नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज्यादा काबिल है। और काबिलियत को हराने के लिए आपको उससे ज्यादा काबिल बनना पड़ेगा। तेज व्यक्ति को हराने के लिए उससे ज्यादा तेज बनना पड़ेगा। शातिर व्यक्ति को हराने के लिए उससे ज्यादा शातिर बनना पड़ेगा, या फिर ऐसे लोग अपनी टीम में रखने पड़ेंगे जो उससे ज्यादा शातिर हो, उससे आगे की सोच सकते हो। और राजनीति, मैंने पहले भी बताया था, राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। आप युद्ध लड़ने ही जा रहे हैं, और युद्ध में केवल एक चीज मायने रखती है, युद्ध को जीतना। साम दाम दंड भेद, आपने कौन सा नियम अपनाया, यह मायने नहीं रखेगा, आप जीते या हारे। इतिहास बहुत निर्दयी होता है दोस्तों। इतिहास इस आधार पर नहीं लिखा जाता आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे। इतिहास इस आधार पर भी नहीं लिखा जाता कि आपने कितने एफर्ट, कितनी मेहनत की थी। इतिहास लिखने का केवल एक ही आधार होता है, आप विजेता थे या पराजित हुए। और यदि आप विजेता बने तो विजेता अपना इतिहास खुद लिखेगा। ज्यादातर इतिहास विजेताओं के पक्ष में क्यों होता है? क्योंकि विजेता के हिसाब से ही इतिहास गढ़ा जाता है, लिखा जाता है। जो विजेता ने कहा वही सही। और यदि यदि आपका विरोधी जीता हुआ है, ताकतवर है, संपन्न है, आपसे ऊपर है, तभी तो आप विरोध कर रहे हैं ना। तो विरोध करिए, विरोध करने में बुराई नहीं है। नीतियों का विरोध करिए, उसकी रणनीतियों का विरोध करिए, लेकिन पैरेलली अपना भी कोई रोड मैप रखिए। क्योंकि जनता को, जैसे मैंने कहा, विरोध की राजनीति पसंद तो आती है, लेकिन पसंद के साथ आपको आपके खिलाफ भी माहौल बनना शुरू हो जाता है, यदि आपके पास कुछ उससे बेहतर नहीं होता। जनता पुराने वाले को तभी छोड़ती है जब नया वाला उससे कुछ बेहतर कर रहा होता है, बेहतर रणनीतियां ला रहा होता है। बीच बीच में विरोध करते रहिए, उनकी नीतियों का विरोध करिए, उस सरकार का विरोध करिए, उस नेता का विरोध करिए, उसकी टीम में ऐसे लोग हैं जो गलत करें उनका विरोध करिए, लेकिन अपनी रणनीति भी तो रखिए। और विरोध की भाषा किसकी सुनी जाती है, इसको भी समझ लीजिए। अगर राजनीति समाप्त करनी है तो वाकई कैसे समाप्त करेंगे? आप विरोध कब करते हुए अच्छे लगेंगे? जब आप विरोध के साथ साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे हो। हाँ, काम करने वाला जब विरोध करता है तो उसके विरोध के मायने होते हैं, और जब नाकारा लोग विरोध करते हैं तो उसके कोई मायने नहीं रहते। यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी है तो उससे ज्यादा काम करिए, उससे ज्यादा मेहनत करिए, उससे ज्यादा एफर्ट करिए। वो अगर 100 लोगों से मिल रहा है, आप 1000 लोगों से मिलिए। वो अगर 10,000 लोगों तक पहुंच सकता है, तो आप 1,00,000 लोगों तक पहुंचिए। उससे बेहतर करने की कोशिश करिए। वो जैसा कम्युनिकेट करता है उससे बेहतर कम्युनिकेटर बनिए। उसके पास संसाधन अगर 10 हैं तो आप 20 संसाधन इकट्ठा करिए। उसके पास अगर 100 लोगों की टीम है, आप 1000 लोगों की टीम तैयार करिए, और फिर आहिस्ता 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 आप एक्चुअल विरोधी बन पाएंगे। आप उसकी राजनीति पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे, आप उसको मैदान से घसीट पाएंगे, पछाड़ पाएंगे, आप उसको चुनाव हरा पाएंगे, यदि आपने अपना कद बड़ा कर लिया। और वरना अगर आप बोलते रहे तो जहां इतना शोर हो रहा है, इतनी जय जयकार हो रही है, वहां 2-4 लोग अगर खिलाफ भी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़े नेता जानबूझ करके कई बार अपना विरोध करवाते हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा में बने रहने के लिए विरोध सबसे बढ़िया माध्यम होता है। जब आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब आपकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी।
चर्चा ही तब होगी जब आपका विरोध हो रहा होगा, और जब आप जिला स्तर पर काम करेंगे तो विरोध जिला स्तर पर होना चाहिए। ये नहीं कि गांव में विरोध हो रहा है और आप जिला स्तर के नेता बन जाए, फिर आप ग्राम स्तर के नेता रहेंगे भाई। यदि आप प्रदेश स्तर पर काम करें तो विरोध प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। 4-5 राज्यों में विरोध हो रहा है तो इसका मतलब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और ये विरोध ही आपको बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये मूर्ख हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि चर्चा करने से आपका कद बड़ा हो रहा है, क्योंकि राजनीति में 3 चीजों का बहुत महत्व है: पर्चा, चर्चा और खर्चा। चर्चा, इसके लिए कई बार पैसा देना पड़ता है, फ्री में हो रही तो क्या बुराई है। यदि राजनीति समाप्त करनी है तो चर्चा को समाप्त करिए, कंस्ट्रक्टिव काम करना शुरू करिए, कुछ प्रोडक्टिव करके दिखाइए। केवल विरोध की नहीं, विकल्प की राजनीति करिए। विकल्प क्या है? आपको चलिए उसको नहीं चुनते हम, आपका सांसद विधायक अच्छा नहीं है, नहीं चुनते, आपको क्यों चुन लिया जाए? क्योंकि आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं इसलिए चुन लिया जाए? ये तो कारण नहीं हो सकता भाई। आपको सामने वाले की नीतियां पसंद नहीं है, रणनीतियां पसंद नहीं है, उसका काम करने का ढंग पसंद नहीं है, नहीं है, मान लिया। आपके पास क्या है? लोग आपके साथ तब जुड़ना पसंद करेंगे जब आपके पास उससे कुछ बेहतर होगा। यदि उतना ही हुआ, वैसा ही हुआ, कॉपी क्या हुआ, तब भी नहीं जुड़ेंगे। हाँ, जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, उसी की बातों को आप कॉपी भी कर रहे हैं, उसी की रणनीतियों का बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो विरोध कर रहे हैं। तो लोग मूर्ख नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, और नाकारा लोग जो होते हैं, जो काम करने वाले नहीं होते, जो सिर्फ विरोध करना चाहते हैं, जिनके पास काम करने के लिए रणनीतियां नहीं है, आगे का रोड मैप नहीं है, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर मानो 20 फ्यूज बल्ब एक लाइन में लगा दिए जाए और सामने एक बल्ब रोशनी कर रहा हो, तो ये 20 फ्यूज बल्ब उस एक बल्ब का मुकाबला नहीं कर सकते। बजाय कि एक सही बल्ब होता जो मुकाबला कर पाता, जो काबिल होता, जो टैलेंटेड होता, ये 20-50 फ्यूज बल्ब लगा के क्या हो जाएगा भाई? कई लोग बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि सारे गठबंधन कर लो, मोदी जी को हरा देंगे। ऐसे नहीं हराया जाएगा। हराने की रणनीति अलग होगी, उनसे बेहतर रोड मैप कोई लेकर के आएगा तो तुरंत उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। आज भाजपा के पास एक रोड मैप है, अच्छा कहो, बुरा कहो, खराब कहो, धर्मनिरपेक्ष कहो या कट्टर कहो, जो भी कह लो आप, जिसको जैसा दिखता हो, लेकिन उनके पास एक रोड मैप तो है, बाकी के पास रोड मैप ही नहीं है। देश के लिए एक विजन रखो, रोड मैप रखो, और भाजपा से बेहतर रखो, फिर देखो कि भाजपा को कैसे हराया जाएगा। वरना तो विरोधी रहेगा वो, आप विरोध करते रहिए। और व्यक्ति का विरोध करना और व्यक्ति की नीतियों का विरोध करना, इसमें भी अंतर होता है। तो कभी इस पर भी मैं बात करूंगा कि विरोध की राजनीति अगर करनी है तो व्यक्ति का विरोध करने से हमें नुकसान होता है, नीतियों का विरोध करने से हमें लाभ होता है। व्यक्ति का विरोध करने से उसका कद बड़ा होता है, नीतियों का विरोध करने से हमारे पास उससे बेहतर अगर नीति होती है तो लोग हमारे साथ संगठित होते हैं। तो आज मैंने कोशिश की बताने की कि यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी है तो कैसे काम करना है, और क्या गलतियां करेंगे तो उसकी राजनीति समाप्त करने की बजाय आप ही समाप्त हो जाएंगे, आप ही रसातल में चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों से शेयर करिए। यदि ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। सबसे साथ देखिए ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें आप यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, वहां नई नई ट्रेनिंग भी अब अपलोड की जा रही है। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।